अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, मतलब वही बात नीचे जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस निम्नलिखित में से बड़ा पूर्णांक पर घेरा लगाना, जो बड़का होगा ना उसको घेर देना है, उसको घर में बंद कर देना, ठीक है। अब देखिए 2 का पहला नंबर में क्या बता रहा, -20 है इधर, इधर आपको कितना दिख रहा, 4, 4 बोलो या 1 बोलो, जो भी है, क्लियर नहीं आ रहा 4 है कि 1 है। फिलहाल एक ही समझ के चलते हैं, अगर 4 होगा तो वो बता देते हैं। पूर्णांक देल है -20 कोमा देके 1, ये दोनों में कौन बड़का लग रहा है बताइए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि -20 और 1 में बड़ा कौन दिख रहा है आपको। देखिए आपको हम बताते हैं, जितना भी माइनस वाला चीज होता है ना, माइनस का मतलब हुआ कर्जा, मतलब आपका धन नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से 10 रुपया लिए, तो वो 10 रुपया माइनस का है, क्योंकि आपको वापस लौटाना भी तो है बाबू, लौटाना पड़ेगा, अपन का आपका संपत्ति नहीं हुआ, -10 हो गया। किसी के पास 10 टका अपना खुद का है तो वो उसका खुद का संपत्ति, वो प्लस वाला हुआ, उसको किसी का कर्जा का टेंशन है, कोई पैसा नहीं, किसी का बोधरेशन है, खुद का मालिक 10 रुपए का। लेकिन आप जो 10 टका लिए हैं, तत्काल मालिक वाला फीलिंग आता है, लेकिन वो 10 टका आपका नहीं है, आपका पड़ोसिया का, तो उसको वापिस करना। तो मतलब समझ रहे हैं, अगर -10 टका है, एगो 10 टका है, ई प्लस वाला हो गया, नहीं लिखेंगे ना प्लस, तो इसका मतलब प्लस वाला ही, ई प्लस वाला बड़ हुआ कि ई बड़ हुआ बताइए, ई न बड़ा हुआ जी। +10 का मतलब खुद के पास है, आई भैया कर्जा लेके बैठा है तो इसको तो टेंशन है, कर्जा वाला को देना है। तो यहाँ समझिए 20 आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया, बड़ा, देखने में 1 से कितना बड़ा 20, लेकिन देखिए यहाँ पकड़िए क्या कह रहा है, यहाँ पर लगा दिया माइनस, क्या लगा दिया है, माइनस, मतलब ये 20 रुपया कहीं ना कहीं कर्जा लिया गया है, तो ये छोटका हुआ, छोट आदमी हुआ, 1 टका है, कम से कम टेंशन नहीं ना जी, नमके रोटी खाएंगे, 1 रुपया अपना हुआ खुद का, किसी का कर्जा नहीं हुआ। कर्जे वाले घर पे आएंगे, टॉर्चर करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम खुद का मालिकाना आपको लेगा, किसी का कर्ज खा के बैठे हैं। तो इसमें सीधा सीधा समझिए बड़ा कौन हुआ, बड़का है यहाँ हुआ, 1 टका है बड़का वो हुआ, समझ गए। चलिए इसी प्रकार से अब देखिए 2 का कौन सा बताएंगे, बी नंबर हम बता देंगे। बी का क्या है, -15 है इधर, इधर -8 है। यहाँ पर कंफ्यूजन होइएगा कि सर जी इससे पहले तो बताए थे -20 कर्जा है, लेकिन यही वाला कर्जा नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 था, तो 4 तो प्लस का न हुआ जी, 4 प्लस का मतलब 4 टका अपना खुद का था। आई भैया कर्जा लेके बैठा हुआ है, तो ये तो कर्ज वाला हुआ, ये कैसे बड़ा होगा, तो 4 को घेरना पड़ेगा। अब चलिए इसमें लेकिन देखिए क्या है, दोनों कर्जे वाला है। अब यहाँ बात ये आता है कि -15 भी कर्जा है और -8 कर्जा है, तो बड़का कौन होगा, हम बताते हैं बड़का कौन होगा। ये 15 टका जो है, मान लीजिए ए आदमी, एगो आदमी का नाम रखते हैं ए, एक आदमी का नाम रखते हैं बी, तो ए आदमी जो है किसी से 15 टका उधारी लिया, तो इसको बेसी टेंशन होगा बेटा कि बी लिया किसी दूसरा से -8, इसको टेंशन होगा। आप सोच के बताओ, बी वाला लिया है किसी से -8 रुपया कर्जा, इसको बेसी टेंशन है कि ए लिया है -15 रुपया कर्जा, इसको बेसी टेंशन। तो आप कहिएगा सर जी है इसको टेंशन है ना, इसको घुराना कितना है, 15 टका वो घुराना है, 15 टका खर्च कर दिया, पूरेगा तब न देगा जी, ये बेसी टेंशन में जिएगा, इसको कम टेंशन रहेगा। तो बड़ा अगर इस दोनों में बात करें, अगर ई दोनों में बड़ा बात करें, तो ई बड़ा कहीं से होगा, ज्यादा कर्ज लेके बेटा छोट हुआ, ई बड़ा हो जाएगा, मतलब कम कर्जा वाला है, वापस करने में इसको सहूलियत होगा, आराम से दे देगा। समझ में आ रहा है, दोनों माइनस लगलता तो दिमाग में घुसा, माइनस कम वाला जो वही होगा बड़ा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 2 का कौन सा बता देंगे, सी नंबर बताएंगे गुरुजी। तो क्या है, 0 है और -5 है, बताइए कौन बड़ा है। यहाँ देखिए कोई संख्या ने दिया 0, कहने का मतलब समझिए आपके पास 0 रुपया मतलब 1 टका न है, किसी के पास 5 टका, वो कहता हम बड़ा बाहुबली थोड़ा सा बेसी अमीर है, न गरीब, गलत बात। ये 5 टका उसका बाप का थोड़े है, वो तो कर्जा लेके कह रहा है कि हम पैसा वाला है, ये कर्ज वाला हुआ, तो ये बेसी बोधरेशन में रहेगा। ये जो है ना 0 नहीं टका है, 0 है, शांति से खा के रह रहे हैं भैया, ये बड़ा हो गया, तो 0 बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए 2 का बताएंगे हम आपको, डी नंबर में। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, टेंशन नहीं लेना, हम बार बार क्वेश्चन को उतारते जाएंगे, -20 और -7। अब तो धड़ाक से बता दीजिएगा सर जी बड़ा कौन है, 20 माइनस वाला बड़ा है कि -7, यही तो कहिएगा सर जी यही बड़ा है ना। इसी प्रकार से ई नंबर में घुसिएगा तो
25 है, इधर माइनस का 2 है, कौन बड़ा है बताइए। सॉलिड 25 किसी के पास खुद का है, मतलब भैया ये प्लस वाला है, हे ही बड़ा हो गया ये तो कर्जा वाला पार्टी है। अब देखो एफ नंबर में क्या होगा, एफ नंबर है कि ना जी, हाँ एफ नंबर है, इसमें -20 है और माइनस का 18 है, तो बताइए अब तो आप तरातर बताते जाइए, कोनो दिक्कत नहीं, आपका टेंशन ही खत्म हो गया। -20 बेसी कर्जा, -18 कम कर्जा, तो कौन बड़ा, बड़ा है ही वाला, नहीं हुआ। अब तो आप फटाक से बता दीजिएगा सर जी, ये 20 लिया कर्जा, इसको बेसी टेंशन होगा, ये 18 लिया है, तो कहीं ना कहीं से नंबर हुआ, ठीक है बड़ा हुआ। चलिए यो देखिए 2 नंबर का एकदम हंसते हंसते हम लोग को हो गया, पतो नहीं चला 2 नंबर खत्म, क्या जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए यो 3 नंबर को एकदम धकाधक बना देंगे। रिक्त स्थानों में उचित गुण, उचित गुण यानी उचित चिन्ह, एगो हे ही चिन्ह है, एगो हे ही चिन्ह है, एगो दिया है बराबर वाला, तो जो इस बक्सा में घुसेगा उसी को सेट कर देंगे। ई का मतलब हुआ, देखिए इसमें समझिए ट्रिक, जैसे मान लीजिए 4 दे दिया, बक्सा बना दिए हुआ, 2 दे दिया, अब पूछेंगे कौन सा चिन्ह घुसा दे भैया इसमें, तो सीधा समझिए ये जो चोंच देख रहे हैं ना, चोंच, ये जो लोलवा देख रहे हैं, लोलवा, ये लोल जाता छोटका की तरफ। अब देखिए 4 छोट की 2 छोट, कहिएगा सर जी 2 छोटा है, सीधा इसकी तरफ लोल मारिए ना, इधर लोल जाएगा, इसको लोल मारेगा फट से, नहीं बड़ है तो, समझ गए। यही बात तो यहाँ कह रहा है जी। 3 का ए नंबर में घुसिए, तो 3 का ए नंबर क्या है, देखिए -6 दिया है, यहाँ पर दिया है एगो पेटी, बक्सा, तिजोरी, और -8, यही बक्सा में भरना है जी, बड़ा छोटा बराबर। हाँ तो बताइए -6 छोटा हुआ कि -8 छोटा हुआ, आप कहिएगा सर जी -8 वाला कर्जा ज्यादा हुआ और -6 वाला कर्जा कम हुआ, तो कर्जा कम वाला इन है जी, बेसी वाला ई है, तो छोट कौन हुआ, छोट। इसमें क्या बोला है, देखिए उचित चिन्ह भरना है, तो हम क्या बोले आपको, हे जो लोल जाता है ये किधर जाता है, जो संख्या छोटा होता है उसके तरफ जाता है, तो बताइए इसमें लोल किधर जाएगा, ई छोटा हुआ ना, ई नंबर हुआ, मतलब कम कर्जा लेके जी रहा है, बेसी कर्ज में है, तो ऐसे कर दीजिए, लोल चल गया छोटका के तरफ, ठीक है। बी नंबर में क्या है, 4 है, बॉक्स बना हुआ है, यहाँ 0 है, तो बताइए छोटा कौन है, 0 या 4, तो चारों तो प्लस वाला है, माइनस लगल रहता तब ये होता बड़ा, लेकिन अभी तो ई बड़ा है ना, छोटा ऊ है, तो 0 के तरफ आपको लगा देना है, क्लियर है, समझ रहे हैं बाबू। अब देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में दिया है -15, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया है, इधर क्या दिया है 2, तो बताइए फटाक सीना की -2 छोटा कि 2 छोटा, -15 छोटा, सॉरी -15 छोटा कि 2 छोटा, तो -15 कर्ज वाला हुआ, उसके बाप का नहीं है, कर्जा लेके रखा हुआ है, तो ई छोटा ई बड़ा, तो छोटा के तरफ लगा दीजिए इसको, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए एकदम धड़ाधड़ स्टाइल बनाते जाना है। आगे देखिए डी नंबर में क्या लिखा, -50 एक तरफ है, बक्सा बना कर रखा है, बक्सा का वही कात में है -54, प्लस में 54 4, समझे, -50 डब्बा बना दिया है, -54 प्लस 4, इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, पता कैसे चलेगा बड़ा छोटा, यहाँ 2 को संख्या दे दिया है, इसको क्या करेंगे, देखिए -50 तो अकेले वाला, अकेले छोड़िए दीजिए, और जहां 2 को संख्या दिया उसका ना काट, उसको ना करेंगे रंगबाजी इसके साथ, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा आप, हम आपको अलग से बता देते हैं, माइनस गुना करिएगा ना बेटा प्लस, तो ये हो जाता है माइनस, समझ रहे हैं, माइनस प्लस जब बोलिएगा तो माइनस, ठीक माइनस माइनस करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, आप प्लस प्लस करोगे तो यो प्लस हो जाएगा, समझ में आया, समझे। तो यहाँ माइनस प्लस काम क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस का मतलब घटाने का, तो 54 में से 4 घटाइए कितना आएगा 50, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करके देखिए, घटा के देखिए, 54 4 50, लेकिन एक बात और ध्यान रखना बच्चा, माइनस प्लस माइनस तो कर दिया तुम, चिन्ह किसका देगा, हिस्का कि हिस्का, चिन्ह देना है बड़का का, फिलहाल देखो माइनस छोड़ दो, हमने कहा ना सर जी -54 को बड़ा काहे बोल रहे, माइनस छोड़ के बात कर रहे हैं, 4 और 54 में कौन बड़ा है, 54 बड़ा है, तो 54 का चिन्ह माइनस लगा देना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -50, यहाँ पर -50, क्या लगता है नंबर चोट कुछ नहीं सर जी, हे या बराबर, यो अतबे तो बराबरे न हुआ, नहीं हुआ। चलिए अब देखिए आगे, अब बताएंगे 3 का ई नंबर में सवाल है 25, अब बॉक्स में 25, ये तो एकदम छठियारियों का बच्चा बना देगा, जो नूनू जन्मा होगा वो बना देगा ना जी, 25 25 बराबर है ना सर जी, क्या दिक्कत। अब देखिए एफ नंबर में क्या हो रहा है,
F नंबर में है 4 घटा करके 15, अब बक्सा दे दो और 2 घटा करके 20। क्या दिक्कत है? देखो आराम से बना लेना है। 4 में से कहियो 15 घटेगा? आपके पास 4 गो टका, हम मांगेंगे कि बाबू 15 गो टका देखे दीजिएगा, नहीं ना। तो कहने का मतलब 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। लेकिन आप 15 में से घटाए हैं तो माइनस में, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लगाना है। चलिए, इधरो दुगो संख्या था तो सॉल्व करना पड़ा, इधरो दुगो संख्या तो इसको भी सॉल्व करना होगा। इसी तरह से 2 में से 20 घटेगा? नहीं ना, 20 में से 2 घटेगा। तो 20 में से 2 घटेगा तो 18। चिन्ह किसका दीजिएगा? 20 नंबर है, 2 से 20 का चिन्ह देना माइनस। अब बताओ बाबू कि -11 में से -18, मतलब -11 -18 में कौन बड़ा या छोटा है? छोटे कौन है? छोटे बताओ। ये देखिए कम कर्ज, ये देखिए बड़ा कर्ज, नहीं समझे? कम कर्जा बड़ा कर्जा, ये छोट होगा तो छोटवा के तरफ ललवा देना है। चलिए, है देखिए आराम से खत्म हो गया। हम तो सोचा और क्वेश्चन होगा, लेकिन खत्म हो गया ना। ये एकदम बढ़िया से बन गया है, कोई दिक्कतें नहीं है। अब देखिए 4 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए गए पूर्णांक, नीचा में जो पूर्णांक है ना, ये देखिए नीचे दिए गए पूर्णांक, यही पूर्णांक जो है और यही पूर्णांक जो है, दोनों पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना। कौन क्रम में? इसका कौन क्रम करेंगे हम लोग? बढ़ते क्रम। तो देखिए बढ़ते क्रम में बढ़ा देते हैं इसको। 4 नंबर का ए देखना है। ए वाला क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा तो लिख देते हैं फेरों से। -8 है, 12, -5, 15, 20 और माइनस का 2। इसको क्या करने बोला है बताइए तो? पढ़िए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बढ़ते क्रम। क्या क्रम? बढ़ते क्रम लिख देना है आराम से। बढ़ते क्रम लिख देना है, एकदम बराबर का चिन्ह लगा देना। कर देंगे इतना। सवालवा उतार दिए, बढ़ते क्रम डाल दिए। आगे अब क्या करेंगे देखिए। बढ़ते क्रम का मतलब नामे से देखिए क्लियर, बढ़ते मतलब रसे रसे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगू बढ़ेगा। बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते क्रम बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे देखिए, पहले क्या लिखना होगा? पहले क्या लिखना होगा बढ़ते क्रम में? पहले बड़ा वाला कौन होगा? बढ़ते क्रम का मतलब छोटा लिखना है। तो छोटा आपको -8 दिख रहा है, छोटा है ना, सबसे सबसे छोटा कर्जा कम। और उसके बाद -15, नहीं जी, -15 कहाँ है? -8 है, माइनस तो 15 है नहीं, -5 है। हम -15 समझ रहे हैं। -8 सबसे छोट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा लिखना, मतलब धीरे धीरे बढ़ाना है। बढ़ते क्रम मतलब इसका जो क्रम है, इसका जो लाइन है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो बेसिक कर्ज वाला था, कम था, थोड़ा सा कम कर्ज हुआ, बढ़ा थोड़ा सा। अब देखिए माइनस का 2 मतलब और कम कर्ज हो गया है ना, -8 हो गया, -5, -2। अब देखिए क्या देंगे, इसमें देंगे 12। 12 हुआ कम, अब 12 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो 15, नहीं जी। अब 15 से थोड़ा बढ़ा देंगे तो 20। देखिए बढ़ते क्रम तैयार हो गया, है ना। आराम से बन गया। बढ़ते क्रम में क्या करना? धीरे धीरे बढ़ाना है। तो जो बेसिक कर्जा वाला होगा उसको पहले उठा के पटक देना, उसके बाद थोड़ा कम कर्ज, फिर थोड़ा कम कर्ज, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग यही 4 का दूसरा नंबर। यही 4 का दूसरा नंबर, 4 का दूसरा नंबर आपका बी है। सवाल है प्यारे बच्चों, 050 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 15 और 8, ढेरी माइनस वाला है ना जी। चलो इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ते क्रम लिखना है। क्या लिखना है? बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। इंग्लिशो थोड़ा थोड़ा झाड़िए, अच्छा रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ठीक है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ेगा धीरे धीरे। तो पहले बेसिक कर्जा वाला उठा लीजिए ना, कौन है? देखिए -15 बेसिक कर्जा है, ले लीजिए -15 बेसिक कर्जा। उसके बाद कम वाला -2 आ गया, और वैसे कम होगा तो -1। अब देखिए इधर 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5। अब 5 से बढ़ेगा तो 8, नहीं हुआ। ये जो है ज्यादा कर्ज में था तो ये कम हुआ, थोड़ा सा कम कर्ज हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा, और एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक मिला जुला के बराबर में है। नए अमीर तो नए गरीब। 5 है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 में क्या बोला गया है? नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक, मतलब आगे का पूर्णांक लिखना है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे धड़ाक सिना ऐसे। 5 का ए नंबर में -18 लिख दिए।
अब तुम ही बताओ -18 के अगला क्या होगा? अगला का मतलब आगे, अगला का मतलब आगे। जैसे 4 के बाद 5 होता, तो 4 तो प्लस था तो आगे बढ़ा, 4 से बड़ा हुआ ना 5, पहले समझिए। अगर हम बोले 4 का या किसी भी संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए 10 है, 10 का आगे वाला बोलेगा पूर्णांक, अगली पूर्णांक 11 लिख दीजिएगा, काहे कि आगे है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कौन होगा? -18 के बाद अगर -19 लिख देंगे यहाँ पे, ये ज्यादा थोड़े भाई, तो बेसी कर्जा हो गया, कम, इससे छोटा हो गया, -18 से छोट हो गया, नहीं हो गया, ज्यादा कर्ज हो गया तो छोटा पड़ गया, तो ये तो थोड़े आगे वाला होगा, आगे का मतलब बेसी होना चाहिए, यहाँ पर -17 लिख दीजिएगा। थोड़ा सा समझने में अटपटांग लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फट से सीख जाइएगा। -18 था कम, इससे तो जब कम है, क्योंकि ये आदमी के पास किसी से 17 रुपया कर्ज लिया और किसी व्यक्ति ने 18 रुपया कर्ज लिया, तो टेंशन किसको है आप बताइए? आप किसी से 50,000 उधार लिए हैं, कोई 1 लाख रुपया लिया, तो ज्यादा चिंता किसको? 1 लाख वाले को है। वही बात है कि ई कम हो गया, ई ज्यादा हो गया, तो आगे ऊ हुआ। इसी प्रकार बी में अगर चले तो 15 दिया होती, तो सीधा बोलिएगा सर जी 16 लिख दीजिए, कहा कि 15 छोटा हुआ, जैसे ही छोटा ई बड़ा हुआ ना, ई छोटा ई बड़ा हुआ। इसी प्रकार से सी नंबर का देखिए क्या है, -20, तो इसमें भी वही करना, -19, मतलब माइनस वाला में पीछे चले जाना। डी नंबर में देखिए 18 सौसे है, तो 19 लिख दीजिए, आगे का पूर्णांक 19 हुआ। इसी प्रकार से ई नंबर में क्या है, -5, तो समझिए सीधा माइनस वाला आ गया तो घटा देना, -4 हो जाएगा। क्लियर है? अगर कॉपी में नोट करना है एकदम नोट करते चलिए, या अगर आपको डिलीट हम जल्दीबाजी में कर रहे तो वीडियो को स्किप कर करके देख लीजिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा क्वेश्चन में बोला गया, समझिए देखिए, नीचे दिए गए पूर्णांक, ये जो नीचे में पूर्णांक है ना, इस पूर्णांक को पूर्णांक के पहले का पूर्णांक, मतलब इससे पहले लिखना है। तो देखिए 6 का हम बता रहे हैं, पहला नंबर क्या दिया हुआ 25, इसका पहला का पूर्णांक 24 है ना, बोलिएगा पहले, मतलब 4 से पहले 3, 10 से पहले 9, तो 25 से पहले क्या होगा 24। इसी प्रकार से बी नंबर में जाएंगे तो -59 है, इसका पहले का पूर्णांक क्या होगा? देखिए पहले का मतलब ज्यादा कम वाला, देखिए -59 कम हुआ, इससे ज्यादा वाला, तो माइनस यहाँ पर 60 होगा, पहले ई हो गया। चलिए सी नंबर में देखिए -55 दिया हुआ है, इसका क्या होगा -56 न जी। और डी का जो अगर देखेंगे तो -26 है, तो क्या हो जाएगा -27। इसी प्रकार से ई का देखिए, ई में क्या दिया हुआ प्लस का 100, इसका क्या होगा पहले का पूर्णांक 99 हो जाएगा, नहीं होगा 100 से पहले 99, 25 से पहले 24, 59 से पहले 60, ना होगा। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब देखिए इसी में क्वेश्चन 7 डाल दिए हैं कि रिक्त स्थान, रिक्त का मतलब खाली स्थान, जो खाली स्थान दिख रहा है उसको भर देना है, तो भरिए। यहाँ पे देखिए हम बताते हैं 7 का 1 नंबर कैसे भरना है, पहले आपको सॉल्व करना होगा। 7 का 1 नंबर में सवाल जो है वो है -5 और प्लस का 2, अब बराबर में खाली जगह दे दिया, बताइए क्या करना है। इसका कर लीजिए ना कैलकुलेशन, देखिए -5 अपने जगह रहेगा, प्लस ये 2 बाहर कर दीजिए, बराबर कुछ नहीं तो डॉट है, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस अभी तुरंत बताए थे ना, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, लेकिन चिन्ह किसका होगा, 2 बड़ा है कि 5, 5 का, तो ये माइनस का चिन्ह लगा देना, हो गया आंसर। यहाँ पर आ जाएगा -3। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब इसी का दूसरा बोला गया है 2 प्लस -5 बराबर डॉट डॉट, इसको कीजिएगा 2 आप प्लस -5, यहाँ भी तो वही बात ना होगा जी, 5 में से 2 घटाएंगे 3, चिन्ह बड़ा वाला तो माइनस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों का आंसर -3 आ रहा है, यानी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि क्या -5 प्लस 2 करेंगे तब, अब बराबर में 2 प्लस -5 करेंगे तब क्या ये दोनों बराबर है, मतलब इधर जितना आएगा क्या इतना इधर भी आएगा, तो अभी निकाले थे इसका भी -3 इसका भी -3 है, तो दोनों बराबर नहीं हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, इंग्लिश में लिखिएगा यस। चलिए हो गया। आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में क्वेश्चन 1 से 7 तक करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में 7 के आगे 8 से जो प्रश्न होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है या हमने आपको अच्छी तरीके से समझा पाया प्यारे बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
इस चैनल पे आपको सभी क्लास की सभी बुक, मैथ ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है।